पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, देहरा विधानसभा हिमाचल प्रदेश की। वहां से होशियार सिंह निर्दलीय विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये चंडीगढ़ के अंदर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, चंडीगढ़ में आप आज कैसे हैं? चंडीगढ़ में आए हुए हैं सारे। कल या परसों में वापस चले जाना है अपने क्षेत्र में, तो फिलहाल हम चंडीगढ़ रुके हुए हैं। जो भी यहाँ गतिविधियां हो रही है हिमाचल प्रदेश की, आप सभी लोग तो उससे भली बात ही वाकफ है सारे के सारे कि हम यहाँ क्यों हैं, तो आप भी जानते हैं। क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मसला बन चुका है हिमाचल में। जब से ये राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद से थोड़ी सी जो पार्टी ने जो अपने विधायकों के प्रति या इंडिपेंडेंटों के प्रति जो कार्रवाई कर रहे हैं, रेड करवा रहे हैं, नारेबाजी करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें गतिविधियां हो रही है जो कि बड़ी निंदनीय है, बहुत गलत है। और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो अपने अपने विचारधारा के होते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वो करते हैं, क्योंकि किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट अपने बलबूते हम ही होते हैं। दो राष्ट्र पार्टी को पाया हमने, तो कोई हम पर फोर्स नहीं कर सकता हमें कि आप यहाँ चलो, वहाँ चलो, इसके साथ चलो, उसके साथ चलो। तो जब हमने देखा कि वहाँ थोड़ा सा इनसिक्योर सा माहौल बना हुआ है, जैसे बाकी लोगों की यहाँ रेड हो रही है, चलान हो रहे हैं, FIR इन लॉज हो रही है, तो हमने बेहतर समझा कि थोड़ा समय हम जो है हिमाचल क्षेत्र से बाहर रहें, इसलिए हम यहाँ हैं आज। देहरा देवभूमि हिमाचल का हिस्सा, और हिमाचल में अगर इस तरह से प्रतिशोध की कार्रवाई कहीं भी होती है, राजनीतिक रूप से विशेषकर होती है, तो काफी ज्वलंत प्रश्न बनता है। हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है। हमने भी कहा, पिछले 2 दिन पहले भी हमने मैसेज दिया सरकार को कि ये इस तरह की कार्रवाई जो है, इसका रिपरकशंस जो होगा लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होगा, बहुत गलत होगा। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कीजिए। और ये जो चलान कर रहे हैं, जो बिजनेस पे अटैक कर रहे हैं, बिजनेस बंद करवा रहे हैं, कई MLA उसके करवा दिए। KL ठाकुर है हमारे साथी इंडिपेंडेंट, उनके तो भाई पे, उनके बेटे पे FIR लॉन्च कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग। सो उनके सपोर्ट में मैं यहाँ हूँ। और एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है बिल्कुल ही। तो लेट अस होप कि जब तक ये नॉर्मलाइज ना हो जाए तब तक जो है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPF की सिक्योरिटी दी है, Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी हुई है कि कोई ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। मैं एक बार ना हिमाचल का गणित आपसे समझना चाहूंगा। 62 विधानसभा हैं, विधायक हैं 62। इंडिपेंडेंट कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं? हाँ, इस वक्त तो अगर आप देखें तो 68 में से 6 विधायकों को उन्होंने एक्सपेल कर दिया है। तो इस वक्त जो कांग्रेस के MLA हैं वो 34 है और 35 चाहिए है उनको, तो 34 है। और 25 विधायक भाजपा के और 3 विधायक हम इंडिपेंडेंट हैं। तो कुल मिलाकर के जो है अब हाउस जो हमारा है 68 का हाउस है, तो 68 का हाउस अब घट करके 62 का रह गया। ये है। ऐसी परिस्थितियों में क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर या किसी को बुलावा या कि बीजेपी में शामिल हो जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3 इंडिपेंडेंट हम इकट्ठे हैं। जो हम 3 इंडिपेंडेंटों का फैसला होगा वो फाइनल होगा। हम तीनों इंडिपेंडेंट जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, हम इकट्ठे करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना दल है। बीजेपी का अपना दल है, कांग्रेस का अपना दल है, वैसे हमारे इंडिपेंडेंटों का अपना दल है। तो हमारी यूनिटी, हम तीनों विधायक जो है हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे ही हम डिसीजन लेते हैं। वी डू एवरीथिंग ऑन अवर ओन। तो इंडिपेंडेंट जीतना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसका कांग्रेस से भी मुकाबला है, बीजेपी से भी मुकाबला है, और कोई क्षेत्रीय दल है तो उससे भी मुकाबला है। दूसरी बार जीतना तो और ज्यादा कठिन है। एक बार तो जीते, फिर लगातार दूसरी बार जीते। दोनों बार इंडिपेंडेंट जीते सर। तो मेरी अभी कुछ कांग्रेस के विधायकों से भी बात हुई है। वो कह रहे थे कि हमने आत्मा की आवाज के ऊपर मतदान राज्यसभा में किया, तो आपने कैसे किया? देखो, एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है देहरा, जिसमें 70 साल बाहर के लोगों ने राज किया, 70 इयर्स, मैं पहला विधायक हूं जो लोकल हूं देहरा से। और हमने वो जो रीत तोड़ी हमने कि लोकल चाहिए। तो जब राज्यसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हमने देखा कि एक कैंडिडेट जो था वो लोकल था, हर्ष महाजन जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो आउटसाइडर था, सिंघवी साहब। हमें उनसे कोई गरज नहीं, कि दोनों बहुत अच्छे हैं, कैंडिडेट्स आर ऑलवेज गुड। पर विचारधारा की जब बात आती है तो हमने
सब सोच विचार किया कि वी वांट लोकल पर्सन, जो लोकल होता है उनके पास हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, कई सारे डिमांड्स होते हैं हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के, वो कर सकते हैं। अगर यदि कोई आउटसाइडर आता है तो वो बहुत घातक होगा, जिसका उदाहरण आज के हाईकोर्ट का डिसीजन देखो आप, कि कांग्रेस की सरकार ने कहा कि वाटर पे सेस मिलना चाहिए, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, चाहे बीबीएमबी हो या कोई भी हो, तो जो भी पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को जो जा रहा है उस पानी पर सेस चाहिए। तो वो केस कौन लड़ रहा था हाईकोर्ट में उनके फेवर में कि सेस नहीं मिलना चाहिए, वो केस हमारे एडवोकेट सिंघवी जी लड़ रहे थे। और आज हाईकोर्ट ने डिसीजन उनके फेवर में दे दिया कि वाटर पे सेस नहीं लगना चाहिए। तो इससे हमारे हिमाचल का बहुत बड़ा लॉस है। हम पानी के लिए डैम बनाते हैं, उनको पानी जा रहा है, उनको बिजली जा रही है, हमारे जमीनें चली गई, हम डैम हॉस्टीज हैं, हमारे 25,000 परिवार आज से 55 इयर्स पहले जो है अपरूट हो गए, बेघर हो गए, उनको ना राजस्थान में जमीन मिली, ना उनको कंपनसेशन मिला। आज भी 10,000 लोगों को जमीन नहीं मिली। आज भी पोंग डैम हॉस्टीज अपने ही राज्य में रिफ्यूजी बन के घूम रहे, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो अगर हमारे प्रदेश के हित में कोई काम न करें तो उसको हम कैसे सपोर्ट करें। हर्ष महाजन जी को मैं भलीभांति जानता हूँ, मैंने हिमाचल खूब कवर किया किसी टाइम। तो हर्ष महाजन जी तो राजा वीरभद्र सिंह के राइट हैंड होते थे किसी जमाने में, और इनके विश्वास पात्र थे, और कई रूप से मतलब राजा जी इन्हीं पर डिपेंड होते थे। हाँ जी, ही इज अ वेरी गुड मैनेजरियल स्किल पर्सन, मैं वो कहूंगा, इंटेलिजेंट है, जो इतनी बड़ी पार्टी को संभाल रहे थे राजा साहब के समय की। मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैं तो पहली बार उनको मिला, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। पर मेरा जो कॉन्शियस, जो सच्चाई में वो था कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो स्टेट के हितों की रक्षा न कर सकें। एंड वी टुक आवर डिसीजन एंड वी सपोर्टेड द बीजेपी कैंडिडेट। तो विक्रमादित्य की लगातार यहाँ पर विजिट है ललित होटल के अंदर, दूसरी विजिट है उनकी, पहले भी आए थे वो 4-5 दिन पहले, आज भी आए हैं, क्या बातचीत हुई उनसे? आई डोंट हैव नो आइडिया, मैं उन मीटिंगों में मैं शामिल नहीं होता, क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, वो पार्टी जाने, वो जाने। वी 3 इंडिपेंडेंट्स आर टुगेदर। जब तक हमें ऐसा लगता है कि माहौल जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक हम थोड़े से दूर रहेंगे, और जब माहौल ठीक हो जाता है, जब हम सिक्योर हो जाते हैं, फैमिली सिक्योर हो जाती, तो विल बी बैक टू विद इन 2-3 डेज विल बी बैक टू अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपके परिवार को भी किसी तरह की कोई थ्रेट आई या कोई व्यापारिक कुचलने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कि मेरा कोई व्यापारी नहीं है, नंबर 1। मैं एक सोशल वर्कर हूँ पहले से, ना मेरा कोई सरकारी नौकर है, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मेरा कोई ठेका चलता, ना ही मेरा कोई बिजनेस है। तो मैं तो एक, क्या बोलते हैं, एक साधारण ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन मैन हूँ। तो मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं और मियाँ बीबी हम दोनों झोला उठाते हैं और जनता में रहते 18 घंटे। तो वैसे कोई हमारे लिए कोई ऐसी कोई थ्रेट वाली बात भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई वर्कर लेवल्स के जब वो बात आती है तो कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई बोल दे हाँ जी पत्थर मार दो। सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ इस विस्फोट की 6 कांग्रेस के विधायक व्हिप जारी होने के बाद विद्रोह करते हैं, पार्टी से तो बगावत ही है, और 3 इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट को तो सरकार कोशिश करती है पुचकारने की कोशिश। इंडिपेंडेंट को तो बोल ही नहीं सकते ना सर, इंडिपेंडेंट किसी का नहीं होता। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, है ना, इंडिपेंडेंट तो अपने मर्जी का मालिक है। तो कांग्रेस वालों के विद्रोह का कारण क्या समझ आता है? आप तो हिमाचल को जानते हैं। आप तो वो जाने ना, जो जिन्होंने विद्रोह किया है तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो उनके बारे में बोल नहीं सकता। नॉर आई हैव अथॉरिटी टू टेल एनीथिंग अबाउट देम। मैं तो ये कहूंगा कि हम 3 इंडिपेंडेंट एक हैं, हमने साथ रहने का जो है हमने निर्णय लिया है। जब हम जाएंगे हम तीनों इकट्ठे जाएंगे, और जैसे माहौल ठीक हो जाता है हिमाचल का, हम चले जाएंगे वापस। हिमाचल की राजनीति अब अगला कदम क्या? अगला कदम अब मैं तो ये कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सुक्खू जी को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में सुधार करना चाहिए। और उन्होंने जड़ी सच्चाई है, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो हमारे ग्रीवियंसेस हैं वो सुने। हमने उनको कई बार कहा कि आप एमएलए इंस्टीट्यूट को कमजोर ना करें। एमएलए इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है विच इज बिन इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट बाय एनीबडी। हमें लोगों ने जिताया है, और हमारे किसी से पर्सनल ग्रज तो है नहीं, हम लोग को जमीन तो बांटनी नहीं है किसी के साथ। हम गए हैं लोगों की सेवा करने। ये जो कुर्सी पे हम बैठे, ये हमारी कुर्सी नहीं है, जनता की कुर्सी है, ये पब्लिक चेयर है। हम 5 साल के लिए टेम्पररी है, इसके ऊपर परमानेंट कोई भी नहीं होता, इस पर सब टेम्पररी होते हैं, आते अगली बार चले जाते हैं, 5 साल में सरकार बदलती है, इनकी सरकार आ जाती।
तो ये जो है ना, इन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया। अब जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे 1 साल में कोई काम नहीं किए। हम जाते कि भाई ये काम है या ये काम है या ये काम है, तो दूसरों के काम हो जाते हैं जो इलेक्टेड नहीं है। जो इलेक्टेड नहीं है वो ऑफिसर्स की मीटिंग्स लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। तो इस तरह से किसी एमएलए को सताना, तंग करना, प्रताड़ना, वो भी एक नॉर्मल आदमियों के जरिए, तो ये सबसे बड़ा कारण बना उनके विद्रोह का। धन्यवाद होशियार सिंह जी, देहरा से विधायक हैं, बहुत खुली सोच और विचारों को लेकर चलते हैं। इनका कहना है कि दूसरी बार लगातार इंडिपेंडेंट बने हैं और निसंदेह आजाद निर्दलीय विधायक बनना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे अहम बात इन्होंने ये कही कि जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर चलना मुख्यमंत्री का नैतिक, सामाजिक और एक तरह से कहा जाए प्रशासनिक दायित्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुक्खू को इस मामले में आगे कदम बढ़ाने चाहिए थे। 1 साल का उन्होंने जिक्र किया। इनकी विधानसभा के साथ जो भेदभाव हुए, इन्होंने खुद अपने मुख से बताए। इनकी नाराजगी का कारण बहुत सीधा है कि क्योंकि इनका कोई व्यापारिक इंटरेस्ट नहीं है, जैसा इन्होंने बताया। इनको कोई अभी तक कोई उत्पीड़न नहीं किया गया, लेकिन इनके और विधायकों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उस पर ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वाई सिक्योरिटी जो है केंद्रीय एजेंसियों ने इनको दी है, उसका कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जब से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है और वहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और कहा जाए राजनीतिक उत्पीड़न भी शुरू हो चुका है, ऐसा इनका आरोप है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सुखविंदर सुक्खू, जो क्योंकि ये निर्दलीय विधायक हैं, इनकी आवाज जब तक वहां तक पहुंचेगी तो उन पर कितना असर होता है ये भविष्य के गर्भ में है। भावी राजनीति क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, इस पर ये पल्ला झाड़ रहे हैं होशियार सिंह जी। और विक्रमादित्य जो इसी होटल के अंदर ललित 2 बार होकर जा चुके हैं, उनसे इन्होंने किसी भी प्रकार की मुलाकात से अभी तक इनकार किया है। शायद ये अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।